आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने दो केमिकल रिएक्शंस किए थे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद हमने किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही अभी थर्ड और फोर्थ मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि अपने प्लेस से हटना। प्लेसमेंट क्या होता है? एक जगह पे आना, ठीक है, एक जगह पे आना। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हटना, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, प्लेस से हटना, डिस्प्लेस होना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, उसमें से एक एलिमेंट निकल जाता है और उसकी जगह कोई और एलिमेंट ले लेता है। तो ऐसे वाले रिएक्शंस जिसमें ऐसा होता है वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है डबल, है ना। इसमें क्या होता है? दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दोनों के अंदर क्या होता है? एक एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो जाता है और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाता है। ओके, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ही कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट निकल जाता है, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स में समझ लो आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों कंपाउंड्स में क्या होगा? एक एक एलिमेंट उसमें से हट जाएगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है? उसी दोनों एलिमेंट के दोनों कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसकी एग्जांपल्स लेंगे एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल लेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो मैंने अभी आपको बताया उसी चीज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। Those reactions in which one element takes the place of another element. देखो, एक एलिमेंट, one element take the place of another element, दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है in a compound, एक ही कंपाउंड है, a compound लिखा है, a means एक ही कंपाउंड है, are known as displacement reactions. ऐसे reactions को हम क्या कहते हैं? displacement reaction कहते हैं, ठीक है। More reactive element displaces the less reactive element from its compound. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है। ज्यादा रिएक्टिव मतलब जो एकदम से रिएक्शन दे दे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिएक्टिव, कुछ एलिमेंट कहते हैं हम लेस रिएक्टिव होता है, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? रिएक्टिव मींस जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, जल्दी रिएक्शन दे देता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। कुछ जो है धीरे धीरे रिएक्शन देता है ना, कुछ जो है बिल्कुल रिएक्शंस नहीं देते, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। तो इसी हिसाब से आप लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, इस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो, मैं एक कंपाउंड ले रही हूं, जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट, CuS4, दिस इज कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का मैंने एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया कॉपर सल्फेट का। यानी कॉपर सल्फेट किसमें? आपके पानी में मिलाया हुआ है। एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ, ठीक है। AQ हम दिखाते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। AQ मतलब क्या होता है? उसका डेजिग्नेशन क्या होता है कि हम एक्वस बोल रहे हैं, राइट। तो कॉपर सल्फेट लिया मैंने, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लिया उसका और उसको रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, Zn, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे क्या मिलता है? ठीक है, ये देखेंगे। देखो,
जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है। दिस इज ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, पानी में मिला के कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया है, जो उसका सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है। ओके, सो आई विल टेक द ब्लैक मार्कर। ओके, तो इससे मुझे मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ZnSO4। इससे क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा आपको, जिंक सल्फेट, जो जिसका सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है और आपका कॉपर जो है अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसके मैं ये लिखूंगी, सिंबल्स लिखूंगी, ये होगा एक्वस, ये होगा सॉलिड फॉर्म में कॉपर, एंड देन जिंक इज सॉलिड। ठीक है, देखो वो क्या रहा है, कॉपर की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉपर, राइट, Cu इज द कॉपर, यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे क्या है ZnSO4 आ रहा है, Cu की जगह क्या आ गया, Zn आ गया, राइट, Cu है यहाँ पे Zn है, ZnSO4, दिस इज CuSO4। तो ये जिंक जो है, ठीक है, जब कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिलाया तो ये जिंक जो है कॉपर की जगह लेती है और कॉपर जो है निकल जाता है। ठीक है, कॉपर जो है अलग हो गया है, तो कॉपर के प्लेस पे जिंक आ गया है, यानी कॉपर की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, अपनी जगह से वो निकल गया है। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये रिएक्शन हो गया है करके हमें कैसे पता चलता है, पहले सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। चलो ये रिएक्शन हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, एक बीकर हम लेंगे, ठीक है, ये एक बीकर हमने लिया है, ठीक है, और इसमें आपने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, दिस इज द कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और इसका कलर कैसा रहता है, ब्लू कलर का ये रहता है। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रिप लेंगे, जिंक का स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, एक जिंक का हमने क्या डाल दिया, स्ट्रिप डाल दिया, जिंक का स्ट्रिप डाल दिया। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का मैंने स्ट्रिप डाल दिया, दिस इज Zn। यही रिएक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने इक्वेशन लिया, अब इसको किया कैसे जाता है, एक हमने बीकर लिया, कॉपर सल्फेट लिया, जिंक का स्ट्रिप डाल दिया। कुछ टाइम के बाद अब इसमें रिएक्शन होना अब धीरे धीरे शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप जब देखोगे तो क्या होगा, ये ब्लू कलर जो है पूरा खत्म होके आपका कलरलेस हो बन जाता है, वो यानी कलर उसका पूरा खत्म हो जाता है, ब्लू कलर खत्म होके वो क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है, विदाउट एनी कलर। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप था, ठीक है, जिंक स्ट्रिप था, उस पे रेडिश ब्राउन कलर का कोई सॉलिड मास आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, रेडिश ब्राउन कलर का कोई सॉलिड मास आ जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, जो ये जिंक है वो धीरे धीरे रिएक्ट करके खत्म होते होते ये क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, यानी सॉल्यूशन के अंदर जाता है ये जिंक, क्योंकि क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर आयन है, ठीक है, जो कॉपर आयन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस स्ट्रिप के ऊपर जमा होना शुरू होता है, कॉपर जो है स्ट्रिप के ऊपर जमा होना शुरू होता है। ठीक है, कॉपर के आयन जो है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव होता है एक्चुअली, तो ये यहाँ पे जमा होना शुरू होता है, तो ये कॉपर जो है यहाँ पे जमा हो जाता है और पानी के अंदर क्या चला जाता है, आपका जिंक चला जाता है, और पानी में क्या बनता जाता है, पहले तो कॉपर सल्फेट था, धीरे धीरे वो क्या बनेगा, आपका जिंक सल्फेट बनेगा। ओके, धीरे धीरे क्या बनेगा, वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और जिसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, which is colorless। ठीक है, कलरलेस बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन, और ये रेडिश ब्राउन क्या है, आपका कॉपर है, जिंक जो है खत्म होके नीचे जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका जिंक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट जो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है और कॉपर आता है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि
आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट को ही आप मैग्नीशियम के साथ रिप्लेस करो, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम लो और यहाँ पे जिंक जैसे कि लिया। मैग्नीशियम भी क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज जिंक इज टेकिंग द प्लेस ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर की जगह ले रहा है क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर जिंक is taking the place of copper, ठीक है, कॉपर की जगह ले रहा है और कॉपर जो है निकल रहा है। वैसे मैग्नीशियम के साथ भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम भी क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो मैग्नीशियम के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और उसका कलर क्या होता है, वो भी कलरलेस होता है, ओके। अब आप यहाँ पे आप आयरन के साथ भी कर सकते हो। आयरन क्या होता है, Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, आयरन लेके भी कर सकते हो, ठीक है। आयरन यहाँ पे अगर आप डालोगे, ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe आयरन यहाँ पे लोगे तो आपको क्या मिलेगा, FeSO4 बन जाएगा। यहाँ पे Zn था तो Zn आ गया, लेकिन अगर Fe डालेंगे तो क्या आएगा, FeSO4, आयरन सल्फेट, ठीक है, जिसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोलेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। और निकलेगा क्या, कॉपर। बाकी सारा रिएक्शन सेम होगा, जिंक की जगह क्या आएगा, Fe आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो जो आयरन जब आ जाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। जैसे जिंक सल्फेट का क्या है, कलरलेस है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का भी क्या होता है, कलरलेस होता है। जब आयरन सल्फेट का जब सोल्यूशन बन जाता है वो ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है। तो ब्लू कलर से वो ग्रीनिश सोल्यूशन बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो गया है, कि उसमें क्या आ गया, कलर चेंज आ गया है। ये बात हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें समझ आ गया कि क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट की क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसका मतलब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। यानी एक एलिमेंट का आयन दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा और दूसरे कंपाउंड का जो आयन है वो पहले वाले कंपाउंड के साथ चला जाएगा। तो इसमें आयन की क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी दो कंपाउंड के बीच में। अगर हम देखते हैं तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड का क्या हो रहा है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरे कंपाउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, देखो वहां पे मैंने इन अ कंपाउंड बोला था, एक ही कंपाउंड था उसमें, राइट। तो इसमें क्या है, टू कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, ठीक है। टू कंपाउंड्स रिएक्ट, दो कंपाउंड क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, उनके आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, हमें दो नए कंपाउंड्स मिलेंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे, उसको सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, ओके। देखो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो NaCl, ठीक है, या और AgNO3 हमने लिया है, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, उन दोनों को मिलाया है और उनकी रिएक्शन करवाया है, ठीक है। तो हमें क्या बनता है, हमें बनता है AgCl, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, और NaNO3 सॉलिड फॉर्म में यानी उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। उसके नीचे क्या बन जाते हैं, जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाया, नीचे आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। वो क्या बना है, आपका AgCl बना है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बना है।
और NaNO3 भी उसमें निकलता है, ठीक है, NaNO3 भी निकलता है। देखो क्या होता है, जनरली जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट जो है उसमें सोल्यूबल होता है, एक प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में इनसोल्यूबल रहता है, ताकि हम उसको सेपरेट करना हमें इजी हो जाएगा, राइट। तो जनरली वैसे रिएक्शन की हम डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि AgCl है, ठीक है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल है, तो उसका इनसोल्यूबल मींस वो जो सॉल्यूशन उसके अंदर मिलेगा नहीं और वो नीचे बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जो आपका NaNO3 है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, और नीचे आपका क्या मिल जाएगा हमें, इनसोल्यूबल फॉर्म में, यानी PPT के फॉर्म में आपको AgCl बनेगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो जनरली ऐसे ही कंपाउंड के करते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा एक सोल्यूबल होगा, एक इनसोल्यूबल कंपाउंड लेंगे, ताकि हमें उनको सेपरेट कर सके, ठीक है। दूसरे भी हम इसके एग्जांपल, अच्छा पहले इसी का हम देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, देखो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है, AgNO3। अब देखो Ag था, NO3 था, अब NO3 यहाँ पे नहीं है, Ag के साथ क्या है, Cl है, यानी NO3 जो है क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आया है, AgCl बन गया, NO3 डिस्प्लेस हो गया। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, देखो दो कंपाउंड मिल रहा है, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, NaCl में आप देखो यहाँ पे क्या बना है, Na है, NO3 है, यानी Cl जो है निकल गया, Cl क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया इसमें से, और उसकी जगह क्या आया, NO3 आ गया। इसमें NO3 जो है रिप्लेस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया हम कह सकते हैं, उसकी जगह Cl आ गया। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट में हुआ, इसमें इस कंपाउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, इसी का जो Cl जो है, जो इसमें निकल गया, डिस्प्लेस हो गया, वो यहाँ चला गया, और यही जो NO3 जो इसमें से डिस्प्लेस हो गया था, निकल गया था, वो Na के साथ चला गया, ठीक है। जो Cl था वो इसके साथ और NO3 जो है इसके साथ। अब एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, अगर हम Ag की बात करेंगे, AgNO3 बना कैसे है, एक्चुअल देखेंगे, Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। NaCl क्या है, हमें पता है NaCl सॉल्ट है, AgNO3 भी एक सॉल्ट है, तो Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव के फॉर्म में होता है। Na पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर वही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NaCl बना है, ठीक है, उस पे हल्का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। Ag पे पॉजिटिव होता है, NO3 पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तभी वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव निकल के Ag पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है, NO3 नेगेटिव जो है निकल के Na के साथ अटैच हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया उसका, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा है और NaCl मिल रहा है, ओके, NaCl और बेरियम सल्फेट मिल रहा है। इसमें बेरियम सल्फेट का वाइट PPT आता है और NaCl जो है आपकी सॉल्यूशन के साथ मिल गया है। मैंने अभी आपको बताया, एक कंपाउंड जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, एक कंपाउंड एक प्रोडक्ट जो है आपका इनसोल्यूबल होगा, यानी ये PPT के फॉर्म में आ रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और दूसरा जो है सोल्यूबल होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर वो मिला हुआ होगा, जैसे NaCl है, उस सॉल्यूशन के अंदर वो घुल गया होता है, ठीक है, मिल गया होता है, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप Ba, ठीक है, बेरियम है, बेरियम के साथ यहाँ पे क्या था, आपको Cl2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, Cl2 था, राइट। लेकिन यहाँ पे बेरियम के साथ क्या आ रहा है, आपको SO4 आ रहा है, राइट। Cl2 यहाँ से आपको यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह पे, और वहां पे क्या आ रहा है, उसकी जगह पे SO4 आ रहा है, राइट। वैसे ही NO2SO4 है, ठीक है, Na2SO4, सोडियम अपनी जगह पे है, ठीक है, सोडियम है और उसके साथ क्या मिल गया है, क्लोरीन मिल गया है,
ठीक है। Na2SO4 की जगह क्या बन गया, NaCl और 2 मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 2 Na है तो वहां पे भी सोडियम पे हमें 2 मिलने चाहिए, तो इसीलिए हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है तो 2 यहाँ पे लिया है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaCl बना है हमें। ठीक है, तो Na के साथ क्लोरीन चला गया। ठीक है, ये क्लोरीन जो है आपके Na के साथ कंबाइन हो गया, SO4 जो है आपके बेरियम के साथ कंबाइन हो गया। तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे भी आपको क्या हो जाता है, आयन जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है आयन एक दूसरे को। ओके, देखो एक्चुअली क्या होता है, ये SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। ठीक है, Ba2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव होगा ये आयन। Cl2, देखो 2 Cl है। ठीक है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो क्या हो गया, मतलब एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, 2 Cl हो गए तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, राइट। तो इसी तरीके से SO4 2 नेगेटिव जो है एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे आयंस की क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो ये चीज आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके आगे का करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।